अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं यह उस समय का वीडियो है जिस समय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को संगमनेर पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। देखिए किस तरह से पुलिस उनको दोपहर का भोजन नहीं करने दे रही है। भोजन करना चाह रहे थे, शुगर के पेशेंट हैं, शुगर डाउन हो गया था, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने नारायण राणे को मानवता भी नहीं दिखाई है। मानवता के आधार पर भी उन्हें भोजन करने की परमिशन देनी चाहिए थी, वह भी नहीं दी। और उनके बेटे राणे, नीलेश राणे, उनसे पूछ रहे हैं पुलिस वाले को वारंट कहाँ है, वारंट नहीं दिखाई। आप समझ गए होंगे आज का विषय क्या है। नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी एक तरह से नए बवाल को पैदा कर दी है। नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर के पूरे राज्य में प्रतिक्रिया दिखने लगी है। बहुत जगह पर चक्का जाम, रोड जाम, गली जाम आदि सब शुरू हो गया है। कहते हैं ना दिल्ली से लेकर गली तक, तो दिल्ली से लेकर गली तक राड़ा लगभग शुरू होता नजर आ रहा है। नारायण राणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा ये नरेंद्र मोदी की योजना है, जिनके रथ को रोकने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस ने किया है। वैसे तो पुलिस शिवसेना के अंदर नहीं आ रही है, पुलिस राष्ट्रवादी के पास है, राष्ट्रवादी के मंत्री गृह विभाग को देखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे ही कहलाएंगे। तो अर्थात ये वही काम हो रहा है जो लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी की रथ यात्रा को रोककर किया था, लगभग वही काम महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में भी केंद्र का तीव्र विरोध दिखाने की एक परंपरा शुरू होती नजर आ रही है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने केंद्रीय नेताओं का अपमान करवाया या उनके लोगों ने किया, लगता है वैसा ही कुछ माहौल यहां बनता नजर आ रहा है। खैर, नारायण राणे का जो बयान था जिसको लेकर बवाल हो रहा है, बवाल काटा जा रहा है, उस बयान का कोई समर्थन नहीं दे रहा है। वह बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसा हर व्यक्ति कह रहा है। यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके उस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं जिसमें नारायण राणे ने कहा था कि यदि स्वतंत्र आजादी के वर्ष याद नहीं है मुख्यमंत्री को, अगर मुझसे पूछते मैं पीछे होता तो कान के नीचे दे देता। ये एक तरह से कान के नीचे दे रहा, उन्होंने मराठी में कहा था। तो ये उचित नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को, किसी मुख्यमंत्री को ऐसा कहा जाना उचित नहीं है। इसी तरह की अपेक्षा उन सभी नेताओं से है जो भले ही वो भाजपा के नेता हों, लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हों, केंद्रीय गृह मंत्री कुर्सी बैठे हों, राज्यपाल कुर्सी बैठे हों, राष्ट्रपति कुर्सी बैठे हों, उपराष्ट्रपति कुर्सी बैठे हों, उनके बारे में भी संबोधन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जिस तरह से बेछूट बेलगाम वार्ता विपक्षी नेता भी करते हैं, उन्हें भी इस पर सोचना चाहिए। ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये देश भर के नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए। चौकीदार चोर कहने वालों को भी सोचना पड़ेगा, वरना अगर कोई एफआईआर करने जाए तो ऐसा एफआईआर देश भर में हो सकता है, तो देश भर से गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। यह अलग बात है कि नारायण राणे की गिरफ्तारी सर्वथा अनुचित है, नियम के खिलाफ है, क्योंकि कान के नीचे रख देता एक मुख्यमंत्री को कहना जिस तरह से अनुचित है, उसी तरह से इस पे एफआईआर होता तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत होना चाहिए था। लेकिन नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के बयान को लेकर के अलग ढंग का माहौल बनता नजर आ रहा है। नासिक पुलिस ने इस बयान को इस तरह से फिट किया है, अपराध के मापदंडों में बैठाया है, जिससे वो नॉन बेलेबल बन गया है, जबकि ये बेलेबल ऑफेंस था।
अब आईपीसी की धारा 500, 505(2), 153(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि ये एकदम बेलेबल ऑफेंस था। इनको बाकायदे नोटिस दे करके, इनका बयान लेकर के मामला खत्म हो सके और जो कुछ कोर्ट में जाए वो अलग मुद्दा है। लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के पहले, गिरफ्तार करते समय जो नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, वह नोटिस भी नहीं दी है, जो कि कोर्ट में यह मामला टिकेगा नहीं। निश्चित है पुलिस की थू होगी, सरकार की थू होगी, कोर्ट में यह स्टैंड होने वाला नहीं है। अब आती है बात राजनीति की। जिस तरह से शिवसेना के, राष्ट्रवादी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी हैं, बहुत सारे मामलों में आरोपी हैं। यदि केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तारी अभियान शुरू करें तो एक एक करके दर्जनों मंत्री, दर्जनों नेता जेल में चले जाएंगे। ईडी कार्रवाई चल रही है, सीबीआई कार्रवाई चल रही है, एनसीबी कार्रवाई चल रही है और सबके मामले में पर्याप्त सबूत उन सारी एजेंसियों के पास हैं, इसीलिए नोटिस की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय एजेंसियां इतनी तत्परता नहीं दिखाई हैं जितनी तत्परता महाराष्ट्र की पुलिस ने नारायण राणे को गिरफ्तार करने में दिखाई है। यह कई बार ऐसा लग रहा है कि नारायण राणे को गिरफ्तार करके नारायण राणे को हीरो बना दिया गया है। नारायण राणे को जीरो बनाने की सोचने वाले उन्हें हीरो बना दिए हैं। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि यदि नारायण राणे यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के तहत शुरू किए हैं, तो उन्हें अगर नरेंद्र मोदी के लिए गिरफ्तारी देनी पड़ी है या गिरफ्तार किए गए हैं, उस यात्रा को सफल बनाने के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित है मोदी की निगाह में इनकी छवि और बड़ी हो गई है। तो इनको जो लोग, मुझे हंसी आ रही है शिवसेना कुछ नेताओं पर जो मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन्हें निकाल दे मंत्रिमंडल से, इन्हें 1 मिनट मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि पर तरस आ रही है कि अगर मोदी को लेकर के, मोदी के आदेश को लेकर के वह यह सब कुछ कर रहे हैं तो इनकी इमेज तो बढ़ गई है। आप लोग उन्हें खत्म करना, कम करना, नीचे दबाना चाह रहे थे, वो तो डबल गति से ऊपर आएंगे। और जो जन यात्रा जो चल रही थी, जन आशीर्वाद यात्रा जो शुरू किए थे, उनकी जो भीड़ सीमित दिख रही थी, माने उतनी बड़ी भीड़ नहीं दिख रही थी, अथवा कहीं वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब वह रिस्पांस कई गुना अधिक मिलेगा। कितना दिन तक गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है? वैसे मुझे तो लग रहा है जिस तरह सेशन कोर्ट में पुलिस के वकील गए थे नारायण राणे के, अथवा हाई कोर्ट में गए थे, लगता है ये लोग गंभीरता से अग्रिम जमानत लेना ही नहीं चाहिए चाहे, वरना जमानत मिल गई होती। यह मामला कोई इतना गंभीर नहीं था। मुझे भी ऐसा लग रहा है, या सब राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा है कि नारायण राणे अथवा भाजपा गिरफ्तारी पसंद कर रही थी। गिरफ्तार होंगे तो आक्रोश फैलेगा, भले ही जनता त्रस्त होगी, लेकिन भाजपा का ग्राफ जो कुछ रुका हुआ दिख रहा था वो ऊंचे आएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर छोटे से बयान पर गिरफ्तारी हुई है तो जो नेता, अन्य दलों के नेता लात मारने की बात करते हैं अथवा अपशब्द बोलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, अब तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया उधर से भी शुरू होगी और जगहों पर एफआईआर होगा। और जो नासिक पुलिस अथवा जो भी पुलिस एफआईआर की है, 3 जगह एफआईआर हुआ है, महाड़ में, पुणे में और नासिक में, इन पुलिस से भी कोर्ट जवाब मांगेगा कि इसके पहले नेताओं के बयान पर उन लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो एक तरह से ये मधु के छत्ते में, बर्रे के छत्ते में हाथ डालने का काम हुआ है। एक गिरफ्तारी करके राणे को दबाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन राणे स्प्रिंग की भांति और अधिक गति से और उछलते कूदते बाहर आएंगे और इनकी यात्रा और सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से जोश, आवेश, जनभावना दिख रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये गिरफ्तारी राणे के लिए फायदेमंद हुई है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से मना किया कि इसका जो नियमानुसार पालन किया जाना चाहिए वो करें। एस शिंदे, न्यायमूर्ति एस शिंदे और एन.जे. जमादार की खंडपीठ ने इस मामले को नियमानुसार लाने के लिए कहा है। कल परसों जब भी सुनवाई होगी, वैसे जमानत तो नीचे की अदालत में मिल जाएगी। 3 जगह मामला दर्ज हुआ है। हाई कोर्ट से नारायण राणे के वकीलों को उम्मीद थी कि सारे मामले एक जगह लाएं और सुनवाई हाई कोर्ट में हो जाए। खैर, ये न्यायिक प्रक्रिया है, चलेगी। लेकिन नारायण राणे को गिरफ्तार करके उनको बड़ा कर दिया गया है।
ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है, सत्ता संघर्ष अब तेज होगा। कई बार आज सुनने को मिला, कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नारायण राणे को गिरफ्तार करवा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है। तो भाजपा शिवसेना के लोग जिस तरह से सुबह से सड़कों पर एक दूसरे पत्थर मार रहे थे, रक्त बहते दिख रहे थे, उससे राष्ट्रवादी और कांग्रेस लोग काफी प्रसन्न हैं। दोनों हिंदूवादी कहलाने वाले दल, दोनों श्री राम भक्त कहलाने वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। इससे वो सभी मुगलों के वंशजों की सेवा करने, मुगल सल्तनत को सेवा करने वाले लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। निश्चित रूप से ओवैसी आज बहुत खुश होगा, क्योंकि ये दोनों राम भक्तों की पार्टी आपस में लड़ कट रही है। तो ये एक तरह से राष्ट्रवादी के लिए प्रसन्नता की बात है, ये कांग्रेस के लिए प्रसन्नता की बात है। ये लोग आपस में लड़े कटे, उन्हें प्रसन्नता होगी, लेकिन एक देश के नागरिक के नाते वो लोग जरूर चिंतित हैं कि ये दोनों एक विचारधारा के लोग बहकावे में आकर के क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। विरोध, वैचारिक विरोध होना चाहिए, होता रहेगा, लेकिन ऐसा भी विरोध नहीं करना चाहिए कि कभी सामने आने पर एक दूसरे की तरफ देखने की स्थिति न हो, देखने लायक न हो। राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन, कोई अस्थायी मित्र नहीं होता। आज भाजपा शिवसेना भले ही दुश्मन दिख रहे हैं, एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग झगड़ा लगा करके दुश्मन बना दिए हैं, ये गारंटी नहीं है कल एक दुश्मन ही रहेंगे, कल फिर मित्र होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि नारायण राणे ने सर्वथा उचित किया है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। जो उन्होंने बयान दिया है वो उचित नहीं था, उन्हें उससे बचना चाहिए था। लेकिन जो उसके बाद पुलिस कर रही है, जो सरकार करवा रही है, वो भी उचित नहीं है। उनको दबाने की कोशिश में वो बड़ा होते जा रहे हैं। अब गिरफ्तारी हुई है, जमानत तो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, जमानत ले कि नहीं लेंगे। अगर 2 दिन 1 दिन वो लॉकअप में, जेल में रह गए तो और बड़ा विवाद होगा। कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिस तरह से हाईवे जाम करने की बात हो रही है, सड़क जाम करने की बात हो रही है, यह निश्चित रूप से कानून व व्यवस्था बिगड़ने का माहौल बनेगा। यह नहीं होना चाहिए। कानून व व्यवस्था बिगड़ने पर केंद्र सरकार राज्यपाल के मार्फत रिपोर्ट मांगा सकती है। आगे क्या होगा, राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो गया है। राज्यपाल के पास भाजपा के नेता पहुंच चुके हैं, वहां से भी गतिविधियां शुरू होती नजर आ रही हैं। देखिए क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नारायण राणे जेल में हैं, कोकर में गिरफ्तार किया गया है। नारायण राणे कोकर के शेर हैं। संगमेश्वर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके महाड पुलिस के हवाले कर दिया है। कब तक उन्हें रख पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।